नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज प्रधानमंत्री मोदी चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की। हालांकि इसमें पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होने वाली थीं, लेकिन वो शामिल नहीं हुई और बैठक के बाद जाकर उन्होंने मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में पीएम मोदी से 15 मिनट की मुलाकात की और प्रधानमंत्री को तूफान से हुए नुकसान की रिपोर्ट सौंप दी। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इसलिए समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुई क्योंकि पीएम मोदी ने इस बैठक में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी बुला लिया था। इसी को लेकर ममता बनर्जी नाराज थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस बार कहा कि कोरोना की दूसरी लहर प्रधानमंत्री मोदी की नौटंकी की वजह से आई है। राहुल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकार से पीएम मोदी आप काम कर रहे हैं उसे बदलना होगा। आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वायरस के नेचर को ही नहीं समझ पाए। वो वायरस के लिए जगह बना रहे हैं। वो गलतियों का ठीकरा मुख्यमंत्रियों पर फोड़ रहे हैं, लेकिन कोरोना को ऐसे नहीं हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को इससे लड़ने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ आना होगा। आरोप लगाने से काम नहीं होगा। राहुल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कोरोना को समझते तो बंगाल में जाकर बिना मास्क लगाए लाखों लोगों की रैली नहीं करते। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि हम टीकाकरण नहीं कर पाएंगे। हमको टीकाकरण करना ही होगा, नहीं करना आत्महत्या करने जैसा होगा। राहुल ने कहा कि ये अब लीडर बनने का वक्त है। अब ये कहो कि मैं कहीं से भी लाऊं, टीका लेकर आऊंगा। राहुल ने कहा कि पीएम के पास कोई रणनीति ही नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को नारद मामले में पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों सहित तृणमूल के 3 नेता और शोभन चट्टोपाध्याय को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इनको दी गई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत केवल तब तक वैध है जब तक कि पीठ इस मामले में अंतिम आदेश नहीं दे देती। अदालत ने 2-2 लाख रुपए के 2 बॉन्ड भरने पर अंतरिम जमानत दी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अरिंदम सिन्हा ने नारद घूसखोरी कांड में अदालत के कामकाज पर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी अपने वरिष्ठ जजों को लिखी है। जस्टिस सिन्हा ने लिखा है कि हमारा व्यवहार हाईकोर्ट के कमांड के अनुकूल नहीं है और हम मजाक बनकर रह गए हैं। जस्टिस सिन्हा ने आरोप लगाया कि नारद घूसखोरी कांड को बंगाल के बाहर भेजने से जुड़ी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने गलत तरीके से रिट पिटीशन के रूप में शामिल कर लिया और इस कारण इसे सिंगल बेंच की जगह डिवीजन बेंच को सौंप दिया गया। उन्होंने इसके आगे लिखा कि हाईकोर्ट को एक साथ काम करने की जरूरत है। हमारा व्यवहार उच्च न्यायालय के आचरण के खिलाफ है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है ये लोगों की मेहनत का नतीजा है। 1 महीने के भीतर ही कोरोना की दूसरी लहर पर लोगों ने काबू पा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय अनलॉक का आ गया है। उन्होंने कहा कि हम एक ओर कोरोना पर काबू करेंगे और दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज एलजी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें लॉकडाउन खोलने के लिए कुछ फैसले लिए गए। हम धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को पहले प्राथमिकता देते हुए हम कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री के काम को सोमवार सुबह से शुरू कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के तेल में मिलावट की शिकायत के बाद सिंघानिया ऑयल फैक्ट्री को सील कर दिया गया। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल में बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों के तेल की पैकिंग और मिलावट किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। शिकायत मिली थी कि रामदेव की कंपनी अपने स्टिकर्स लगाकर इस तेल को बाजार में बेच रही है, जिसके बाद तेल के सैंपल्स लिए गए हैं और रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती का नाम लेकर बेहद ही बेहुदा जोक सुनाने वाले अभिनेता रणदीप हुड्डा को गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई है। रणदीप एक चैट शो में बैठे थे, वहीं पर उन्होंने मायावती पर यह बेहुदा जोक सुनाया। रणदीप ने जोक अंग्रेजी में बोला है, लेकिन ये इतना बेहुदा है कि इसको मैं यहाँ नहीं कह सकता। इस जोक के वायरल होने के बाद यूजर्स ने ट्विटर पर #अरेस्ट रणदीप हुड्डा ट्रेंड कराया और ये घंटों तक ट्रेंड करता रहा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर अभिनेता रणदीप हुड्डा की एक टिप्पणी के बाद संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने कहा है वो हुड्डा को जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सम्मेलन के एम्बेसडर के पद से हटा रहे हैं।
जिसे कई लोगों ने जातिवादी और सेक्सिस्ट कहा था। वह 2012 में मीडिया हाउस इंडिया टुडे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। डोमिनिका की अदालत ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के देश प्रत्यावर्तन पर रोक लगा दी है। मेहुल चोकसी हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा से भागने के बाद यहां गिरफ्तार किया गया था। डोमिनिका की अदालत ने शुक्रवार को मेहुल चोकसी को डोमिनिका की जमीन से अगले आदेश तक बाहर ले जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया और साथ ही चोकसी को उसकी कानूनी टीम तक पहुंच भी प्रदान की। अब इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 28 मई को करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।